ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग ऑफ योर C1 सब्जेक्ट। उसमें हमने देखा था कि फाइल क्या होता है, व्हाट आर स्ट्रीम्स, और हमने कुछ फंक्शंस देखे थे जिनको यूज़ करके हम फाइल के साथ वर्क कर सकते हैं यूजिंग योर सी प्रोग्राम। और ये सारे फंक्शंस जो हमने कवर किए थे विद एग्जांपल एंड सिंटैक्स, और आज भी कुछ फंक्शंस रिमेनिंग है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है आपका एफ फ्लश फंक्शन। ठीक है, फ्लश मतलब होता है क्लियर करना। ठीक है, अभी क्या क्लियर करना है वो मैं बताती हूँ आपको। सपोज ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, अभी आपको ये तो पता है कि इसके साथ एक इनपुट स्ट्रीम और एक आउटपुट स्ट्रीम कनेक्टेड होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कीबोर्ड से आती है और ये बाय डिफॉल्ट एसटीडी आउट स्क्रीन के साथ अटैच रहती है। ठीक है, तो अभी जो आपका एसटीडी आउट स्ट्रीम है जो आपके डेटा को कहीं पे लेके जाती है, अब वो क्या हो सकता है आपका, अभी मैंने बताया आपकी स्क्रीन हो सकती है या फिर आपकी कोई फाइल। तो जब आप फाइल के साथ वर्क कर रहे हो तब क्या होता है, आप स्ट्रीम में कोई डेटा, जिस स्ट्रीम को यूज करके आप डेटा राइट करना चाहते हो फाइल के अंदर, यहाँ से ये स्ट्रीम का डेटा किसके साथ, किसके पास जा रहा है, फाइल के पास जा रहा है। तो जब आप प्रोग्राम में वो लाइन लिखते हो कि हाँ राइट दिस डेटा इनटू माय फाइल, उसी टाइम पे आपका डेटा राइट नहीं होता है, मतलब इमीडिएटली आपका डेटा फाइल के अंदर नहीं जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इमीडिएटली आपका डेटा फाइल के अंदर नहीं जाता है। एक बफर होता है, आप बफर को एक एरे मान के चल सकते हो, एरे होती है वो, ठीक है, कैरेक्टर एरे, ये आपका बफर है। तो जब आप यहाँ से बोलते हो कि राइट माय डेटा, वो डेटा टेम्पररी बफर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, और जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, फाइल को क्लोज कर देते हो, तब जाके वो बफर का डेटा फाइल के अंदर जाके राइट होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको इमीडिएट राइट करना हो, मतलब जो भी डेटा इसके अंदर है बफर के अंदर, वो सारा खाली करके आपको फाइल के अंदर उसी टाइम राइट करना हो, तब आप क्या करते हो, एफ फ्लश इस फंक्शन का यूज करते हो। फ्लश मतलब क्या होता है, क्लियर करना। आप बफर को क्लियर कर देते हो, और बफर को क्लियर कर रहे हो मतलब जो भी इसके अंदर है उसको फाइल के अंदर राइट कर लो। ठीक है, तो एफ फ्लश क्या करता है, इमीडिएटली जो बफर के अंदर आपने डेटा डाला हुआ है राइट करने के लिए बाद में, वो आपके फाइल में जाके इमीडिएटली राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या आपका इंट मेन फंक्शन है, उसके अंदर आपने एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ये एक फाइल है, एम्प्टी फाइल, ये ओपन करी आपने राइट मोड में। ठीक है, फिर आपने चेक किया कि फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, या फिर उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है ओपन करने में, वो आपने चेक किया। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, ये आई नो कि रिटर्न वन क्यों लिखा है। रिटर्न वन इसलिए लिखा है, मतलब जब भी किसी फंक्शन से हम वन रिटर्न कराते हैं, ये क्या शो करता है कि जो फंक्शन का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एबनॉर्मल हुआ है, मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और आप अब बोलो कि रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं फिर हम, क्योंकि ये लास्ट लाइन है आपके प्रोग्राम की, मेन फंक्शन की। यहाँ तक आते आते आपका जो भी काम होना होता है वो हो जाता है, तब जाके आप रिटर्न जीरो करते हो। तो जो रिटर्न जीरो है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गया है, देयर वाज नो एरर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा स्पेस लगा देती हूँ। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, फाइल ओपन हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो वो क्या शो करेगा, फेल टू ओपन द फाइल। अभी यहाँ पे आ जाओ, एफ प्रिंट एफ, ये फंक्शन कल पढ़ा था हमने, कल मतलब प्रीवियस वीडियो में। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आप फाइल दोगे यहाँ पर फाइल पॉइंटर में, उसमें जो भी आप नेक्स्ट डेटा दे रहे हो,
सेकेंड आर्ग्यूमेंट में उसको राइट कर देता है फाइल के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, एफ फ्लश इस फंक्शन को कॉल किया है हमारी फाइल पे, ठीक है। क्या करेगा ये, इमीडिएटली ये जो डेटा बफर के अंदर जा रहा है ना इस फंक्शन के थ्रू, अभी एफ प्रिंट एफ आपको पता है यूज होता है राइट करने के लिए, बट डेटा इमीडिएटली राइट होता है क्या, नहीं, वो बफर में जाके स्टोर हो जाता है। और जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है यहाँ पर एफ क्लोज रिटर्न पे, तब जाके वो फाइनली फाइल के अंदर राइट होता है, ठीक है। बट हमें अभी इमीडिएटली उसी टाइम राइट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ फ्लश यूज किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, इट विल फ्लश द आउटपुट बफर, ठीक है। और फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे और रिटर्न 0 टू सिग्निफाई दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब भी इसको रन करके देखते हैं, कोई आउटपुट आया यहाँ पे, नहीं आएगा क्योंकि हमने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने का ऐसा कोई मैसेज शो नहीं किया है, ठीक है। बट अभी हम चेक करते हैं फाइल में डेटा आया क्या। ये देखो, जो हमें लिखना था फाइल के अंदर वो राइट हो चुका है। बट अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो इमीडिएटली राइट हुआ था या फिर प्रोग्राम के एंड में, क्योंकि ये चीज़ें फास्ट होती हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट देखने पर आपको डिफरेंस नहीं समझेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। बैकग्राउंड में लेकिन क्या हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अगर आप एफ फ्लश नहीं लिखते तो ये सब लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में आपका डेटा फाइल के अंदर जाके स्टोर होता। बट जब आप एफ फ्लश कॉल कर रहे हो तो इसी फंक्शन के कॉल होने के टाइम जो भी आप राइट कराना चाह रहे थे एफ प्रिंट एफ यूज करके, वो डेटा इस फंक्शन के कॉल होने पर उसी टाइम पर इस फाइल के अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एफ फ्लश फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है आपका गेट सी फंक्शन। अभी कल हमने एफ गेट सी पढ़ा, एफ गेट एस पढ़ा, ठीक है। ये वो फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये दोनों सेम है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें से जो आपका एफ गेट सी फंक्शन है कल वाला, प्रीवियस वीडियो वाला, वो एक ओल्डर फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत टाइम से है वो। और जो गेट सी है वो बाद में आया, ठीक है। दोनों की वर्किंग एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो क्या करता है आपका गेट सी फंक्शन, जो आपका एफ गेट सी करता था, इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। फाइल के अंदर कुछ भी स्टोर्ड हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, उसका एक एक कैरेक्टर ये रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रोग्राम का, वो रन करते हैं अभी, ठीक है। नॉट क्लियर हियर, अभी इसको थोड़ा इंडेंटेशन कर देते हैं प्रोग्राम का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग की ये लाइंस तो आपको अभी तक रट गई होंगी क्योंकि ये सेम ही होने वाली है हर फाइल के प्रोग्राम में। आप फाइल को ओपन करोगे, फिर आप चेक करोगे फाइल ओपन हुई प्रॉपरली कि नहीं हुई, ठीक है। अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे आपका ये वाला मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है, फेल टू ओपन द फाइल। अभी यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ठीक है। अभी गेट सी ये फंक्शन की वर्किंग हमें देखनी है। तो अभी गेट सी क्या करता है, एक कैरेक्टर रीड करता है आपके फाइल में से। सपोज ये आपकी फाइल है, इसमें कुछ तो भी लिखा हुआ है आपने, कैरेक्टर 1 2 3 4, ठीक है, आपने कुछ तो भी लिखा हुआ है। तो इसका जो एक एक कैरेक्टर है ना, वो वन बाय वन वो रीड करने वाला है। कौन सा फंक्शन, आपका गेट सी फंक्शन, ठीक है। तो जो रीड करेगा ये कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। किसमें स्टोर करेंगे हम लोग, अपने एक वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे हमने वही लिखा है, एक कैरेक्टर लिया है, ठीक है, सी एच। अभी आप बोलोगे इसका टाइप तो इंट लिया है, कैर होना चाहिए, है ना। बट आपको ये भी पता होगा फिर तो कि जो कैरेक्टर्स होते हैं अल्टीमेटली वो एज अ नंबर स्टोर होते हैं, क्योंकि उनकी आस्क की वैल्यू इंटीजर होती है, ठीक है। तो जो आपका फंक्शन है गेट सी, वो आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है जो कि इंटीजर होती है। तो इसलिए हमने इंट लिया है। जब हम इसको स्क्रीन पे शो करेंगे तब हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है
वो परसेंट सी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर, उसका जो आज की वैल्यू का जो कैरेक्टर है वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जो गेट सी हमें ला के देगा फाइल में से, ठीक है। फिर हमने वाइल लूप लगाया। अभी आपको डाउट आएगा कि लूप क्यों लग रहा है यहाँ पे, हमने तो सिर्फ रीड ही करना था कैरेक्टर, ठीक है। अभी हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर रीड नहीं करना है, हमें मल्टीपल करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, अभी आप ये जो है इतना पार्ट भी लिख सकते थे सिर्फ प्रिंट एफ के अंदर, आपको फाइल का जो पहला कैरेक्टर है वो मिल जाता, बट हमें सारे कैरेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप में कंडीशन क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, कि जो गेट सी फंक्शन है, ये जो गेट सी फंक्शन है ये फाइल में से जो कैरेक्टर लेके आ रहा है और वो जो कैरेक्टर सी एच में स्टोर हो रहा है वो एंड ऑफ फाइल है क्या, मतलब फाइल का एंड है क्या। जब तक फाइल का एंड नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टर सी एच में आया है गेट सी के थ्रू उसको सिर्फ प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। आपका डेटा है फाइल में, गेट सी एक ही कैरेक्टर लेके आता है, तो हम बार बार अगर इसको कॉल करेंगे गेट सी को और उसका लाया हुआ कैरेक्टर सी एच में स्टोर करेंगे तो हमें एक के बाद एक लूप के थ्रू कैरेक्टर मिलते जाएगा जो फाइल के अंदर स्टोर्ड है। कंडीशन, अभी कभी ना कभी तो लूप रुकना ही है, कब रुकेगा, जब फाइल का एंड हो जाएगा, एंड ऑफ फाइल। तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू ई ओ एफ, तब तक क्या करना है, ये कैरेक्टर लेके आते रहना है सी एच के अंदर और उसको प्रिंट कराते रहना है और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं फाइल के अंदर क्या है, दिस इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये फाइल हमने ओपन करी है और बाकी चीजें ऑपरेशंस किए हुए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये देखो दिस इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अभी आपको लग रहा है कि एक साथ प्रिंट हो गया, नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये लूप चला है बार बार, पहले वो टी लेके आया, फिर एच, फिर आई, फिर एस, फिर स्पेस आई एस स्पेस, ये एक एक कैरेक्टर ये लेके आया है और स्क्रीन पे प्रिंट कराया है, ठीक है। अभी अगर लूप नहीं लगाते तो क्या होता, वो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर इस कोड को कमेंट आउट कर देते हो, सी एच में गेट सी, ठीक है, फिर प्रिंट परसेंट सी सी एच। तो अभी रन करके देखते हैं इसको। अभी क्या आया आपका, सिर्फ टी आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका फाइल का जो पॉइंटर रहता है इंडिकेटर वो स्टार्टिंग में रहता है एकदम फर्स्ट कैरेक्टर पे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका, टी है। तो अगर आप गेट सी फंक्शन को एक बार ही कॉल करोगे तो वो पहला कैरेक्टर ही लेके आएगा जो कि है इसका टी हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो बार बार आगे बढ़ने के लिए फाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार गेट सी कॉल करना पड़ेगा एक के बाद एक, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लूप लगाया है। फर्स्ट लूप का जो इटरेशन होगा, फर्स्ट इटरेशन, उसमें पहला कैरेक्टर आएगा, दूसरे इटरेशन में दूसरा कैरेक्टर, थर्ड में थर्ड कैरेक्टर, और जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक हम डेटा लेके आते रहेंगे। डेटा मतलब कैरेक्टर, ठीक है। ये आपका गेट सी फंक्शन था। फिर नेक्स्ट है आपका गेट कैर। ये भी सेम ही काम करता है, ये कैरेक्टर रीड करता है, बट कहाँ से रीड करेगा इसमें डिफरेंस है। गेट सी भी कैरेक्टर लेके आ रहा है बट किसी फाइल से, और जो गेट कैर है वो आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। अभी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या है आपका, कीबोर्ड। बाय डिफॉल्ट आपका जो एस टी डी आई इन है वो आपका कीबोर्ड है, डेटा वहां से आता है बाय डिफॉल्ट। तो ये कीबोर्ड से डेटा रीड करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, गेट सी फाइल से डेटा एक ही कैरेक्टर रीड करेगा, और गेट कैर इट इज यूज फॉर रीडिंग अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज यूजली योर कीबोर्ड, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है, ये रन करके देखते हैं। इंडेंटेशन, अभी इसमें फाइल का कंसेप्ट आएगा ही नहीं बिकॉज हम फाइल से नहीं डेटा रीड कर रहे हैं। सॉरी, आपका जो कीबोर्ड है वहां से डेटा हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब फिर से आपको वाइल लूप दिख रहा है, क्यों लगाया,
क्योंकि अगर एक ही कैरेक्टर रीड करना होता, अभी पहले एक ही कैरेक्टर कैसे रीड करता है वो बताती हूँ, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए, मल्टीपल कैरेक्टर रीड हो जाए और जब यूजर एंटर प्रेस करे तब तक जितने भी कैरेक्टर रीड हुए थे वो सारे प्रिंट हो जाने चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी सिंगल कैरेक्टर कैसे करना है वो बताती हूँ। इससे पहले जो एग्जांपल दिया था गेट सी वाला वैसा ही है ये, ठीक है। फिर इसको प्रिंट करा देती हूँ मैं, प्रिंट एफ यू एंटर्ड पर्सन सी एच बी, यहाँ पे आउटपुट में बोल रहा है कि कुछ तो भी एंटर करो, ठीक है। मैंने एंटर किया ए और यहाँ पे क्या मैसेज आया, यू एंटर्ड ए। अभी प्रोग्राम बंद हो गया आपका, और कुछ आप एंटर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर अभी स्ट्रिंग देना चाहो तो क्या स्टोर करेगा, सिर्फ एच, ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, बाद का इट विल इग्नोर इट, ठीक है। बट आपको हेलो पूरा चाहिए था, है ना, तो आप कैसे करोगे, वो बार बार बोलोगे ना एंटर कराने के लिए, और जब वो लास्ट में एंटर की प्रेस करेगा तब जो भी, तब तक जितने भी कैरेक्टर टाइप किए वो सारे स्टोर हो जाने चाहिए, स्टोर मतलब स्क्रीन पे शो जाने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने लूप लगाया कि बार बार वो कीबोर्ड से डेटा एंटर कराए, रीड करे, ठीक है। तो यहाँ से एक कमेंट हटा देते हैं। अभी ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। लूप में हम क्या कर रहे हैं, पहले गेट कैर फंक्शन यूज करके कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर जो टाइप होगा उसको रीड कर रहे हैं और किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, सी एच वेरिएबल के अंदर जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो सी एच में गेट कैर फंक्शन के थ्रू कीबोर्ड से रीड किया हुआ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा सी एच के अंदर। फिर हम चेक करेंगे कि एंटर प्रेस हुआ क्या, एंटर का एस्केप सीक्वेंस क्या है आपका, स्लैश एन, स्लैश एन मतलब एंटर होता है इन योर प्रोग्राम। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, कि जब तक जो रीड किया हुआ कैरेक्टर है गेट कैर के थ्रू वो एंटर नहीं है तब तक क्या करते जाओ, जो भी रीड किया हुआ है सी एच के अंदर उसको प्रिंट कराते जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया तो कैसे आउटपुट आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आया हो, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या होगा, सी एच के अंदर गेट कैर को यूज करके जो रीड हुआ है कैरेक्टर कीबोर्ड से वो स्टोर होगा सी एच के अंदर। फिर वो चेक होगा कि वो एंटर है क्या, अगर एंटर नहीं है मतलब एंटर प्रेस नहीं किया हमने, तो जो भी रीड हुआ है सी एच के अंदर उसको सिर्फ प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर रीड कर रहा है कीबोर्ड से, और जब तक एंटर प्रेस नहीं होता तब तक रीड करते जाएगा और स्क्रीन पे शो करते जाएगा। तो अभी इसको रन करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैंने एंटर किया ए, पी पी एल ई, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया, तो क्या आउटपुट आया आपका, यू एंटर्ड ए, यू एंटर्ड पी, पी एल ई, जितने भी हमने कैरेक्टर डाले हैं वो सारे प्रिंट हो गए स्क्रीन पर, सिर्फ ए नहीं प्रिंट हुआ है, सारे प्रिंट हुए। ये वर्क कैसे हुआ, आपने ए टाइप किया कीबोर्ड पे, वो सी एच के अंदर गया, ए एंटर नहीं है मतलब स्लैश एन नहीं है ए, तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट क्या हुआ, यू एंटर्ड ए। फिर आपने पी टाइप किया, पी सी एच के अंदर गया, वो भी स्लैश एन नहीं है, यू एंटर्ड पी, ये आउटपुट शो हो गया। ऐसा ई तक हुआ, ई के बाद आपने स्लैश एन मतलब एंटर प्रेस किया, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आपको लूप के अंदर एंट्री नहीं मिली और आपके स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हुआ। आपका प्रोग्राम सीधा कहाँ पे आ गया, रिटर्न जीरो वाली लाइन पे, और आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। सो ये यूज करके आप बार बार कीबोर्ड से कैरेक्टर रीड कर सकते हो, उसको स्क्रीन पे शो कर सकते हो, तब कब तक, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया होता तो आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते, ठीक है। ये आपको पता है, वापस से रन करके देख लो, ठीक है। गए आप नेक्स्ट लाइन पे, नहीं, स्लैश एन क्या कर रहा था, हर बार जब भी प्रिंट एफ लाइन पे आओगे आप, वो आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा था स्लैश एन।
अब अगर मैं ये भी हटा दूं यहाँ से, यू एंटर्ड, ये वाला पार्ट, सिर्फ कैरेक्टर ही प्रिंट कराऊं, तब कैसा आउटपुट आएगा? तो आपका जो पूरा वर्ड है वो दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ना तो यू एंटर्ड दिखेगा क्योंकि आपने वो प्रिंट ही नहीं कराया, और ना ही आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे जाएगा बिकॉज स्लैश एन हटा दिया। अभी वापस से स्लैश एन लगाओ आप, तो क्या होगा? ए प्रिंट होगा, फिर पी, लेकिन सारे डिफरेंट लाइन पे। अभी मैं यहाँ पे APPLE, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? बहुत बच्चे जिनको स्लैश एन कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, समझ नहीं आता है। तो आई होप इस वाले एग्जाम्पल में वो भी क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। ए हुआ प्रिंट, स्लैश एन आया, यहाँ पे देखो कैरेक्टर प्रिंट होगा, स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कैरेक्टर दूसरी लाइन पे प्रिंट होगा, PPLE, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे स्लैश टी लगाते हैं, स्लैश टी मतलब टैब होता है, तो आपका आउटपुट कैसा आता है? ए टैब टी, टैब पी, ऐसे। ये देखो सेम ही लाइन पे है बट ए दो दो कैरेक्टर के बीच में टैब आ गया, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा डाउट, आई थिंक। अभी आपने क्या पढ़ा? गेट सी और गेट कैर। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका पुट सी। अभी इसको भी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने एफ पुट सी पढ़ा है। एफ पुट सी क्या करता है? फाइल से एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है, सॉरी रीड नहीं करता है, राइट करता है, ठीक है। गेट वाले रीड के लिए होते हैं, पुट वाले राइट के होते हैं। तो ये फाइल के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर राइट करता है, आपका एफ पुट सी फंक्शन। सेम काम पुट सी भी करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, कोई भी आप यूज कर सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो एफ पुट सी है वो पुराना फंक्शन है, पुट सी न्यूअर फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे एफ पुट सी का एग्जाम्पल देखा था वैसे इसका भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मीनिंग बस आपको पता होना चाहिए कि जो पुट सी फंक्शन है वो एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करेगा, ठीक है। हमने कैरेक्टर लिया हुआ है ए, ठीक है। उसको ch वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हमने। फिर हमने फाइल को ओपन किया example.txt राइट मोड में, और फाइल को फिर हमने चेक किया कि ओपन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। फिर अगर हो पा रही है ओपन तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा पुट सी से, ठीक है। फिर हमने सिर्फ क्या किया, पुट सी जो फंक्शन है उसमें कैरेक्टर पास किया और कौन सी फाइल में राइट करना है उस फाइल का फाइल पॉइंटर पास किया है, ठीक है। तो पहली आर्ग्यूमेंट है कैरेक्टर, दूसरा फाइल पॉइंटर, ch फाइल। इससे क्या होगा? इट विल राइट अ कैरेक्टर टू द फाइल। फिर फाइल को क्लोज कर दिया है, सिंपल है, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं। रन किया, अब फाइल चेक करते हैं राइट हुआ कि नहीं हुआ। आपने फाइल को ओपन किया, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आप ए कैरेक्टर है ये फाइल में स्टोर हो चुका है, ठीक है। वापस से चेक करना है तो यहाँ पे कोई और कैरेक्टर ले लो, सपोज मैंने एन लिया है, इसको रन किया, फाइल के अंदर एन स्टोर हो गया, ठीक है। अभी आप किसी किसी बच्चों को डाउट आ सकता है कि फाइल के अंदर पहले दिस इज अ टेक्स्ट ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ था, है ना, वो कहाँ चला गया? तो ये कैसे हुआ है? पुराना डेटा चला गया और जो न्यू राइट किया है वही दिख रहा है आपको सिर्फ। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने जो फाइल का ओपन मोड है ना वो डब्लू रखा है। डब्लू मतलब राइट, और डब्लू का जो मोड है उसका मीनिंग क्या है कि अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर फाइल है और उसके अंदर कुछ डेटा है तो पुराना डेटा सारा उड़ जाएगा, और जो न्यू आप राइट कर रहे हो वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको ऐसा डाउट होगा, आया होगा कि पुराना डेटा किधर गया, वो इसलिए गया क्योंकि आप राइट कर रहे हो यूजिंग द डब्लू मोड। इससे क्या होगा? पुराना डेटा ओवर राइट हो जाएगा विद द न्यूअर डेटा, ठीक है। बहुत सिंपल फंक्शन है पुट सी, टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट द कैरेक्टर यू वांट टू राइट इनटू द फाइल एंड सेकंड द फाइल पॉइंटर, ठीक है। ये पुट सी फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका पुट कैर फंक्शन। अभी पुट कैर पुट सी सेम ही चीज करते हैं, राइट करते हैं सिंगल कैरेक्टर, बट कहाँ राइट करते हैं उसमें डिफरेंस है। पुट सी फाइल के अंदर राइट करता है, पुट कैर आपके स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पे सिंगल कैरेक्टर को राइट करता है, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं समझाने के लिए डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका पुट एग्जाम्पल पुट कैर वाला, ठीक है।
इसमें भी हमने कैरेक्टर लिया है, फाइल को ओपन किया है, चेक किया है, ठीक है। सबसे सिंपल सिंटैक्स है ये पुट कैर वाले का, ठीक है। पुट कैर क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर इसमें पास करोगे उसको स्क्रीन पे शो कर देगा, ठीक है। अभी इसमें फाइल का कंसेप्ट तो कुछ था नहीं, फिर क्यों लिया है भगवान जाने, ठीक है। ये पहले वाले एग्जाम्पल में चेंज करके लिखा था ना, इसलिए वो पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का कुछ कंसेप्ट है नहीं, तो हमने फाइल का कोड हटा दिया, ठीक है। एक कैरेक्टर लिया, उसको स्क्रीन पे शो करने के लिए पुट कैर फंक्शन को पास कर दिया ch, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पे आपका कैरेक्टर आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा वो, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। स्टैंडर्ड आउटपुट इज ऑलवेज योर कंप्यूटर स्क्रीन या फिर आपका टर्मिनल, ठीक है। तो एक ही जगह अगर बी राइट करना है स्क्रीन पे, तो पुट कैर में वही पास किया हमने बी, ठीक है। बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुट एस फंक्शन है बी, ये हमने देख रखा है स्ट्रिंग वाले चैप्टर में। पुट एस क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब आपका स्ट्रिंग, इसको स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे शो करता है, जो कि आपका स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेते, ठीक है, सपोज आपकी स्ट्रिंग है str कैरेक्टर्स, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग, ठीक है। डबल कोट्स में आएगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। फिर आपने पुट एस फंक्शन यूज करके इसको स्क्रीन पे शो करना है str को, ठीक है। लेट्स सी वर्क करता है क्या। ये देखो स्ट्रिंग थी, अगर उसको प्रिंट कराना है तो आप पुट एस फंक्शन यूज करोगे। एस मतलब स्ट्रिंग है, पुट के बाद जो एस लिखा है ना वो सिग्निफाई करता है स्ट्रिंग को। तो पुट एस में सिंपली आपको आपकी स्ट्रिंग पास करनी है, वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी जैसे यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था। पुट एस फंक्शन इज यूज टू राइट अ स्ट्रिंग टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम विच इज योर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। फिर आपका एफ रीड और एफ राइट फंक्शन, अभी ये आपके इसके ऊपर आपके कोई प्रोग्राम्स नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन याद करनी है और सिंटेक्स, ठीक है। एफ रीड और एफ राइट फंक्शन ये बाइनरी फाइल के साथ यूज होते हैं, ठीक है। बाइनरी फाइल क्या होती है, आपकी रॉ डेटा फाइल, मतलब जिनके अंदर सिर्फ 0 1 इस फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है, जिसको आप रीड नहीं कर सकते जैसे टेक्स्ट फाइल की तरह, ठीक है। जो भी आपकी ये मूवीज मतलब वीडियोस इमेजेस, ये सारा आपका बाइनरी डेटा रहता है। तो ऐसी फाइल में से कोई डेटा रीड करना है, ऐसी फाइल में कुछ डेटा राइट करना है, उसके लिए आप एफ रीड और एफ राइट फंक्शन यूज करोगे रिस्पेक्टिवली। सो एफ रीड अगर पूछा पेपर में तो आप क्या बोलोगे, इट इज यूज फॉर रीडिंग बाइनरी डेटा फ्रॉम अ फाइल। एफ राइट पूछा तो इट इज यूज फॉर राइटिंग बाइनरी डेटा टू अ फाइल, ठीक है। सिंटेक्स ये है, आप नोट डाउन कर सकते हो। इंट एफ रीड void स्टार ptr int size int count और फाइल पॉइंटर, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ ब्लॉक्स ऑफ बाइट रहेंगे, मतलब बाइट्स ही रहती है आपके 0 1 बाइट्स है, ये बाइनरी डेटा है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक साइज के कुछ ब्लॉक्स को ये रीड करेगा उस फाइल में से, जो जिस फाइल का जो पॉइंटर है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। और ये पीटीआर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आपको पता है पॉइंटर है, ठीक है। तो जिस भी लोकेशन से उसने डेटा रीड किया है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, उसका पॉइंटर वो रिटर्न करता है इसके अंदर, पीटीआर के अंदर, ठीक है। जहाँ से वो रीड करेगा वो आप पीटीआर में बताते हो, कौन सी फाइल में रीड करेगा वो आप स्ट्रीम के थ्रू बताते हो, कितने ब्लॉक्स रीड करेगा वो काउंट के थ्रू बताते हो, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए वो साइज के थ्रू बताते हो, ठीक है। तो कौन सी फाइल में कहाँ से, मतलब कौन सी मेमोरी लोकेशन से कितने ब्लॉक्स लेके आने हैं, रीड करने हैं, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए, ये आप स्पेसिफाई करते हो आपके एफ रीड फंक्शन में। सेम सिंटेक्स आपका एफ राइट का भी है, बट इसमें मीनिंग अलग हो जाएगा, है ना। आप क्या करोगे, कैसे रीड करोगे इसको कि कौन सी फाइल में कौन सी लोकेशन पर कितने ब्लॉक्स
और हर एक ब्लॉक का साइज जितना आना चाहिए, राइट करना है डेटा। ठीक है, तो कौन सी फाइल में से कहाँ से, मतलब कहाँ पर कितने ब्लॉक्स साइज साइज के राइट करने हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट राइट्स काउंट आइटम्स ऑफ डेटा each with the size bytes from the memory location pointed to by ptr to the file pointed to by string। ठीक है, सेम ही मीनिंग है, डिफरेंस इसमें रीड का है, इसमें राइट का है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट फंक्शन है एफ सीक और एफ टेल। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, सो ये दोनों फंक्शन को अगर याद रखना है तो आपको सिंपली सीक और टेल का मीनिंग पता होना चाहिए। अभी जो टेल है, टेल मतलब बताना, तो एफ टेल सिंपली क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप करंटली फाइल में किधर हो, सिंपली आपको बता के देगा वो। ठीक है, कि आपका फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है, अभी अभी फाइल पॉइंटर कहाँ है, क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी फाइल है, ये सपोज आपकी फाइल है, बाय डिफॉल्ट जब आप रीड करना स्टार्ट करते हो, राइट करना स्टार्ट करते हो, तो आप फाइल के बिगिनिंग से स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप रैंडमली कहीं भी जाके नहीं कर सकते, बट अगर आपको ऐसा करना हो, आपको फाइल में इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन से डेटा रीड करना हो, यहाँ पे पहुंचना हो, तो आप कैसे करोगे वो, अगर आपको जरूरत पड़ भी गई। तो ये जो फंक्शन है ना, दोनों ये हमें उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, एफ टेल हमें बताता है कि करंटली आपका फाइल पॉइंटर फाइल में किधर है, कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, सिर्फ बताता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर हमें पहुंचना हो उस पोजीशन पे जिस पे हम चाहते हैं, वो काम कौन करता है, आपका एफ सीक फंक्शन करता है। ये हमें ढूंढ के लाता है वो पोजीशन जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सीक मतलब ढूंढना या फिर लेके जाना। ठीक है, तो जिस भी पोजीशन पे आप जाना चाहोगे वहां पे आपको लेके जाएगा कौन सा फंक्शन, एफ सीक फंक्शन। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर, मतलब फाइल पॉइंटर for a given file stream. It allows you to move the position indicator to a specific location within the file। जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। ठीक है, सिंटेक्स है एफ सीक, फाइल स्ट्रीम, लॉन्ग ऑफसेट और ओरिजिन। अभी ये तीनों चीजें हमें लगती हैं किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। अभी जो फाइल स्टार स्ट्रीम लिखा है, ये तो जस्ट बताता है कि कौन सी फाइल आपने ओपन करके रखी हुई है, ये आपका फाइल पॉइंटर है। ठीक है, ये आपको पता है। अभी ऑफसेट और ओरिजिन, इसका मीनिंग क्या है, ये जो ऑफसेट है, ओरिजिन है, इनका मीनिंग क्या है। ओरिजिन मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब पोजीशन किसके रिलेटिव आपको फाइंड करनी है, और ऑफसेट मतलब कितना आपको बाइट्स आगे जाना है। ठीक है, तो लाइट चली गई। तो सिंटेक्स देखो आप इस फंक्शन का, एफ सीक ये फाइल पॉइंटर है, ये ऑफसेट और ये ओरिजिन। तो इसका मीनिंग क्या है, ये तीनों चीजें हमें लगने वाली है फाइल में किसी पोजीशन पे जाने के लिए। फाइल स्टार स्ट्रीम क्या बताता है, कौन सी फाइल आपने ओपन करी हुई है, किस फाइल के अंदर आप मूव करना चाहते हो। ठीक है, ऑफसेट मतलब कौन सी बाइट पे आप जंप करना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो। बट अभी कौन सी बाइट पे आप जाना चाहते हो, वो किसी दूसरे पोजीशन के रिलेटिव जा सकते हो आप। मतलब ओरिजिन मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है आपको मूव करना, और ऑफसेट क्या बताता है कहाँ पे जाना है। तो ओरिजिन क्या बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है मूव करना पोजीशन को, और ऑफसेट क्या बताएगा कितना मूव करना है। तो क्या याद रखना है आपको, ओरिजिन मतलब कहाँ से, ऑफसेट मतलब कौन से पोजीशन पे, फ्रॉम दी ओरिजिन। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्लियरली समझेगा ऑफसेट और ओरिजिन का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, स्ट्रीम मतलब आपका फाइल पॉइंटर, ऑफसेट मतलब द नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन मतलब द पोजीशन फ्रॉम वेयर द ऑफसेट इज अप्लाइड, मतलब कितने नंबर ऑफ बाइट्स मूव करने हैं
वो कहाँ से अप्लाई होना शुरू होगा, फाइल के स्टार्टिंग से, फाइल के एंड से, या फिर करंटली आपका पॉइंटर कहाँ पर है वहां से। ठीक है, तो वो तीनों वैल्यू सिग्निफाई करने के लिए आपके ये तीन प्री डिफाइंड वैल्यूज है, ये आपको देनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप ओरिजिन की जगह पे यहाँ पे फंक्शन में पास करोगे सीक सेट, तो क्या होगा, जितने भी बाइट्स आप मूव करना चाहते हो वो कहाँ से अप्लाई होंगे, आपके फाइल के बिगिनिंग से। और अगर आप करंट सीक CUR ये यूज करोगे, तो अभी प्रेजेंटली आप फाइल में जहां पर भी हो, कोई भी पोजीशन होने दो फाइल में, आप जहां पर भी हो वहां से वो ऑफसेट जितने बाइट्स मूव करेगा। ठीक है, मतलब करंट पोजीशन से अप्लाई होना शुरू होंगे आपके ऑफसेट के बाइट्स। फिर सीक एंड मतलब फाइल के आखिर से, फाइल के एंडिंग से आप मूव करोगे जितने भी बाइट्स आपने ऑफसेट में स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो FC क्या करेगा, इतने बाइट्स मूव करेगा आपको, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन तीन टाइप की हो सकती है, एक तो स्टार्टिंग ऑफ फाइल सीक सेट, एंड ऑफ फाइल सीक एंड, और करंट पोजीशन ऑफ द फाइल मतलब सीक CUR। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले FTL फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, FTL बताया था, सिंपली बता देगा कि आप करंटली कहाँ पर हो। सिंटेक्स भी सिंपल सा है इसका, FTL और जो भी फाइल का पॉइंटर है वो, तो उस फाइल में अभी आप कहाँ पर हो कौन बताएगा, FTL फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे फाइल ओपन करी हमने, चेक किया ओपन हुई कि नहीं हुई। फिर हमने लॉन्ग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, फाइल में करंटली हम कहाँ पर है सॉरी, हम फाइल में अभी करंटली कौन सी पोजीशन पे है, कौन बताएगा, FTL फंक्शन। ठीक है, और जो भी पोजीशन पे होंगे वो पोजीशन कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, पोजीशन वेरिएबल के अंदर। फिर हम स्क्रीन पे क्या मैसेज शो करेंगे कि करंटली हम कौन सी पोजीशन पे हैं, करंट पोजीशन इज पोजीशन। ठीक है, अभी L और D ये क्या बताता है हमें कि लॉन्ग इंटीजर टाइप का है, मतलब अपना पोजीशन वेरिएबल, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %LD। फिर अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें जाना है कहाँ पर, उस फाइल के अंदर 10 बाइट्स आगे जाना है, कहाँ से, सीक सेट से। सीक सेट क्या करता है, फाइल के स्टार्टिंग से जो 10वीं बाइट है उस पे हमें लेके जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं 10 कैरेक्टर है भी कि नहीं है हमारे फाइल, 1 2 3 है। ठीक है, तो ये हमें लेके जाएगा 10th बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। क्या रीड किया मैंने, 10th बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, सीक सेट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, फिर हमने पोजीशन में वापस से क्या स्टोर कराया, करंट पोजीशन, अभी हम कौन से बाइट पे हैं, फिर से हमने क्या कौन सा फंक्शन यूज किया, FTL फंक्शन। ठीक है, फिर हमने स्क्रीन पे क्या मैसेज शो किया कि अपडेटेड पोजीशन कौन सी है, जो पोजीशन में वैल्यू आई है वो। ठीक है, फिर हम जहां पर पहुंचे अभी करंट पोजीशन पर, बाय डिफॉल्ट आपका जो एफ गेटर्स ये भी रीडिंग वाले फंक्शन है ना, ये वहीं से रीड करना स्टार्ट करते हैं डेटा को, जिस भी करंट पोजीशन पे आप हो फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये करंट पोजीशन जो होगी उस टाइम पे वहां से डेटा रीड करेगा बफर के अंदर, और उसको हम स्क्रीन पे शो कर देंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार, ये देखो, ये लाइन प्रिंट हुई है पहले करंट पोजीशन। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में कहाँ पर रहते हो आप, 0th पोजीशन पे रहते हो, है ना, 0th बाइट पे। तो आपने वो प्रिंट कराया जो भी पोजीशन था करंट पोजीशन, फिर आपने अपडेट किया आपकी पोजीशन, आप 10th बाइट पे चले गए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, सीक सेट मतलब बिगिनिंग, 10th वाली बाइट पे। फिर आपने वापस पूछा कि अभी हम कहाँ पर है वो बताओ, यूजिंग द FTL फंक्शन। बताया उसने कि आप अपडेटेड पोजीशन जो है आपकी वो कौन सी है, अभी 10 है। तो फिलहाल अभी आप कौन सी पोजीशन पे हो, 10th वाले बाइट पे। तो जो भी रीड करेगा आपका fgetIs फंक्शन वो 10th वाले पोजीशन से करने वाला है। तो अभी आपका जो कंटेंट रीड होगा वो 10th बाइट से होगा। तो ये देखो, कंटेंट फ्रॉम न्यू पोजीशन इज सैंपल 5। तो स्टार्टिंग का जो था वो इग्नोर हो गया, सीधा 10th बाइट से रीड होना शुरू हुआ है डेटा। एक बार चेक करते हैं। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। फर्स्ट जो है टी वो 0th बाइट है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जो एस है वो 10 आ रहा है। तो करंटली आप कहाँ पर पहुंच गए थे? 10 पर पहुंच गए थे, और 10 से डेटा रीड हुआ। तो 10 के बाद से जो डेटा था वो आपका स्क्रीन पे शो हो गया यूजिंग द एफ गेट एस फंक्शन, ठीक है। कुछ लोग को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि क्यों बार बार एफ टेल कॉल किया है एक्सेट्रा। तो एक बार वापस से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एफ टेल से पहले हमने करंट पोजीशन फाइंड की जो कि थी 0। फिर हम 10th वाली बाइट पे पहुंच गए यूजिंग द एफ सीक फंक्शन। फिर हमने पूछा एक बार प्रोग्राम से कि बताओ अभी हम कहाँ पर हैं। तो उसने बताया हमें यूजिंग द एफ टेल फंक्शन कि हम अभी 10th बाइट पे, सॉरी। फिर हम जो भी करंट पोजीशन पे थे, जो कि आपकी 10th बाइट, वहां से डेटा रीड हमने किया एफ गेट एस फंक्शन यूज करके, ठीक है। कुछ लोगों को ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम एफ टेल कॉल किया है, ठीक है। तो शॉर्ट में एक बार वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एफ टेल क्या करेगा, करंट पोजीशन जो है फाइल की वो लेकर आएगा। बाय डिफॉल्ट 0 रहती है स्टार्टिंग में प्रोग्राम की, है ना। तो 0 आ गया। फिर हमने बोला कि हम 10th पे जाना चाहते हैं यूजिंग द एफ सीक फंक्शन। तो हम 10th पे चले गए, बट रियल में गए कि नहीं ये तो हमें चेक करना है ना। तो हम चेक कैसे करेंगे? करंट पोजीशन फाइंड करके, जो कि हम कर सकते हैं यूजिंग द एफ टेल फंक्शन। तो हमने वापस से पोजीशन फाइंड की, अभी हम 10th पे हैं, ये हमें पता चल गया। तो हमने क्या किया, उसी पोजीशन से डेटा रीड करवा लिया यूजिंग द एफ गेट एस फंक्शन। अभी एफ गेट एस फंक्शन में आप देख रहे हो हमने कहीं पर नहीं लिखा है कि हमें 10th बाइट से रीड करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है एफ गेट एस फंक्शन, प्रेजेंटली आप जिस भी बाइट पे हो उस बाइट से डेटा रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रेजेंटली हम 10th पे आ गए थे, तो 10th बाइट आपकी कौन सी है? एस। तो एस के बाद से आपका डेटा रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो रीड किया हमने और उसको स्टोर कराया बफर में, फिर बफर को प्रिंट कराया, और ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका था एफ गेट एस, नहीं, एफ टेल और एफ सी का कंसेप्ट, ठीक है। ये याद करना है आपको। अगर कभी क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द और लिस्ट द रैंडम एक्सेस फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग, रैंडम एक्सेस ये वर्ड आया ना, तो आपको एफ टेल और एफ सीक ये दोनों फंक्शन का सिंटैक्स लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर अभी दो और फंक्शन है आपके, एफ गेट पीओएस, एफ गेट एफ सेट पीओएस। अभी ये दोनों फंक्शन है ना, ये सिमिलर है एफ सीक और एफ टेल के। एफ गेट पोस्ट जो है वो क्या करता है, आपको पोजीशन बताता है एफ टेल की तरह, और एफ सेट पीओएस आपको पोजीशन पे लेके जाता है एफ सीक की तरह, ठीक है। सिमिलर वर्किंग है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये जो फंक्शन है ना ऊपर दिए हुए, ये थोड़े फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे आपको एफ सीक और एफ टेल में बताना पड़ रहा था कि स्टार्टिंग से इतने बाइट पे जाओ, एंडिंग से इतने बाइट पे जाओ, या फिर करंट से इतने बाइट पे जाओ, वो आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा एफ गेट पीओएस और एफ सेट पीओएस में। इसमें आप नॉन लीनियर एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको किसी एक लाइन में जाके डेटा लाना है, बाइट्स लाने हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। आप रैंडमली किसी भी पोजीशन का यहाँ पे पॉइंटर दे सकते हो, आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसका सिर्फ आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो लास्ट फंक्शन है आपका वो है रिवाइंड। रिवाइंड क्या करेगा, सिंपली आपका जो फाइल पोजीशन इंडिकेटर है, मतलब आपका फाइल पॉइंटर फिलहाल किसी भी पोजीशन पे रहने दो, वो रीसेट कर देगा इसको, मतलब फाइल के स्टार्टिंग में लेके आ जाएगा। सिंपल। रिवाइंड से याद रखो, रिवाइंड मतलब क्या करना होता है, और पहले जाना, मतलब वापस से कुछ तो भी करना, जो पहले हुआ था वहां तक पहुंच जाना, ठीक है। तो करंटली आप किसी भी पोजीशन पे हो फाइल में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वापस से 0th बाइट पे आना है, फाइल के स्टार्टिंग में जाना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? रिवाइंड फंक्शन। ये इसका सिंटेक्स है, इट रिटर्न्स नथिंग, मतलब void, और ये सिर्फ फाइल का पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। इसका ये प्रोग्राम है, ये जस्ट देख लेते हैं एक बार। आपने एफ गेट एस यूज करके डेटा रीड किया, ठीक है। तो
इस फंक्शन क्या करता है fgetS, जब तक उसको स्लैश एन नहीं मिल जाता तब तक वो डेटा रीड करता रह जाता है, ठीक है। तो ये पहली लाइन रीड कर लेगा, फिर वापस से आप fgetS कॉल करोगे तो क्या कौन सी लाइन रीड करनी चाहिए, पहली की दूसरी। जब आपने पहली लाइन रीड करी है आपके प्रोग्राम की, तो आपका पॉइंटर फर्स्ट लाइन के एंड में पहुंच गया, ठीक है। फिर जब दूसरी बार आपने fgetS कॉल किया तो वो दूसरी लाइन को रीड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब करंट जो आपका आ गया था फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद फाइल पॉइंटर, वहां से रीड करेगा। बट अगर आप रिवाइंड कॉल कर दोगे तो क्या होगा, फाइल पॉइंटर वापस से स्टार्टिंग में चले जाएगा फाइल के, और उसके बाद जब आप अगर ये कॉल करोगे fgetS तो आपको पहली लाइन ही प्रिंट करा के देगा, ठीक है। तो ये रन करते हैं, ये देखो नीचे इधर ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट लाइन रीड करी उसने, दिस इज अ सैंपल फाइल, ये फर्स्ट लाइन है रीड हो गई। यहाँ पे उसको स्लैश एन मिला, मतलब नेक्स्ट लाइन का इंडिकेशन मिला, तो वो रुक गया, एक लाइन रीड की स्क्रीन पे प्रिंट करा दी। फिर दूसरी बारी कॉल किया fgetS, तो वो दूसरी लाइन पे पहले कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पे पहुंच गया था। फिर दूसरी बार कॉल किया fgetS, तो वो दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच गया यहाँ पे, और वहां से डेटा रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रिवाइंड कर दिया, मतलब जो आपका पॉइंटर यहाँ पे आ चुका था, इधर आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी ब्लिंक होती हुई, ये यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। बट जैसे हमने रिवाइंड फंक्शन कॉल किया, ये आपका जो पॉइंटर है ना, ये फाइल के एकदम स्टार्टिंग में आ गया। अभी आपको ग्रीन लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, तो रिवाइंड से जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल के स्टार्टिंग में चला जाता है, ठीक है, चला गया। उसके बाद जब आपने fgetS कॉल किया ना, तो उसने कौन सी लाइन प्रिंट कराई, दिस इज अ सैंपल फाइल। फिर से पहली वाली लाइन प्रिंट कराई, क्योंकि आपका पॉइंटर अब फर्स्ट लाइन पे पहुंच चुका था, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल था, ये शो करने के लिए कि रिवाइंड कैसे वर्क करता है। रिवाइंड क्या करता है, इट इज यूज टू रीसेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल पॉइंटर को फाइल के स्टार्टिंग में जाके सेट कर देता है। तो आपका काम क्या है अभी, ये लेक्चर देखना, समझना, कोशिश करना समझने की, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स आए आपको मुझे मैसेज करना है, ठीक है।